आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के सामने खजान दास ने खोली स्मार्ट सिटी की पोल, सीएम धामी बोले होगी कार्रवाई। सीएम धामी ने देहरादून में आयोजित अभिनंदन समारोह में किया प्रतिभा, जनसभा को किया संबोधित। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रीतम सिंह से की मुलाकात, डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने ढंडेरा के सहकारी समिति में एक दिवसीय बहुउद्देश्य शिविर का किया आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एचडीएफसी बैंक की 8 शाखाओं का वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में आयोजित राजपुर विधानसभा क्षेत्र के अभिनंदन समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों पर जनता ने मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। हम जनता के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है। जनता से किए गए वादे तय समय पर पूरे किए जाएंगे। इस बार चारधाम यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यात्रा के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। इसके लिए कई बैठकें भी की जा चुकी हैं। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सांसद राज्य लक्ष्मी शाह, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक खजान दास, मेयर सुनील उनियाल गामा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल मुख्यमंत्री आवास से एचडीएफसी बैंक की 8 शाखाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बैंकों को प्रयास करना चाहिए कि लोगों को बैंकिंग के क्षेत्र में सुविधाएं सुगमता से मिले। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टिकरण के तहत दूर सुदूर गाँव में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि परमार्थ आश्रम ऋषिकेश के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में एचडीएफसी बैंक की ओर से 1.5 लाख पौधे उत्तराखंड में लगाने का निर्णय सराहनीय है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, परमार्थ आश्रम ऋषिकेश के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती, अरविंद बोहरा, कंट्री हेड रिटेल ब्रांच बैंकिंग एचडीएफसी बैंक, अखिलेश कुमार रॉय, ब्रांच बैंकिंग हेड एचडीएफसी बैंक आदि उपस्थित रहे। खानपुर विधानसभा में काफी लंबे समय से लोगों की जन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर विधायक उमेश कुमार शर्मा ने ढंडेरा के सहकारी समिति में एक दिवसीय बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें विधानसभा के 500 के करीब लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी तमाम समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। काफी समस्याओं का निवारण मौके पर ही किया गया और कुछ के लिए समय भी दिया गया। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह के अलावा एएसडीएम भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा का कहना है कि लोगों को भारी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए इस तरह के शिविरों का आयोजन समय समय पर किया जाता रहेगा। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने भी बताया कि इस प्रकार के शिविरों से लोगों की समस्याओं का जल्द निवारण हो जाता है। लगभग 500 के करीब लोग अभी यहाँ मौजूद हैं। कार्यक्रम ये है कि हमने कैंप का ये शुरू किया है कि क्षेत्र क्षेत्र में जाकर, जैसे अब आज इस नगर पंचायत में हमने कैंप लगाया है, कल हमारा खानपुर ब्लॉक में कैंप है। विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, कन्याधन योजना, श्रमिक कार्ड, ये सब के लिए लोगों को भटकना पड़ता है अलग अलग जगहों पर। तो हमने सभी अधिकारियों को एक ही जगह इकट्ठा कर समाज कल्याण विभाग के माध्यम से इस कैंप का आयोजन किया, ताकि जो हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वृद्ध हैं हमारे और विधवाएं हैं, उन सबको जगह जगह भटकना ना पड़े, एक ही छत के नीचे उनके सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। सर, समय समय पे इस तरह की व्यवस्था की जाएगी लोगों को? ये लगातार होती रहेंगी। हर महीने कोशिश करेंगे कि हर क्षेत्र में लगे। जो लोग इस बार वंचित रह जाएंगे उनका अगले कैंप में निवारण किया जाएगा। ऐसे ही राशन कार्ड के लिए भी कैंप आयोजित किए जाएंगे। अब लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम सरकारी दफ्तरों के धक्के खाने पड़े। सर, पिछले 20 सालों से इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, अब एक तरह का लोगों को राहत मिल रही है, क्या है? देखिए, क्या है कि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि उसके क्षेत्र के लोगों को कम से कम परेशानी हो, उनकी समस्याओं का निवारण हो, निस्तारण हो जल्द से जल्द। उसके लिए हर क्षेत्र प्रतिनिधि को, हर जनप्रतिनिधि को इस तरीके के कैंपों का आयोजन करना चाहिए। इससे हमें भी सीखने को मिलता है और अधिकारियों को भी। आज आप देख रहे हैं कितनी लंबी कतार लगी हुई है, लोग आए हैं। कुछ कमियां हो सकती हैं क्योंकि पहली बार इस तरीके का एक आयोजन किया जा रहा है। जो इस बार कमियां रहेंगी उसको अगली बार हम दूर करेंगे और
देखते हैं इसका क्या, मुझे लगता है कि सभी को कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे। देखिए, मैंने तो पहले कभी सुना नहीं, तो मुझे लगता है पहला ही कैंप है। हो सकता है कहीं पहाड़ में लगाए हों, विधायकों ने तो कह नहीं सकता, लेकिन मेरी जानकारी में ये पहला कैंप है और इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं अंशुल जी, उनको मैंने ये जिम्मेदारी सौंपी थी, मैंने इनको सौंपी थी और इन्होंने इसको बहुत ही तेज़ी के साथ और कम समय पर क्रियान्वित किया और सभी अधिकारियों के साथ इन्होंने कोऑर्डिनेशन किया और सभी विभागों को जल्द से जल्द जोड़ा और इस कैंप का आयोजन कराया। इस कैंप के लिए मैं इनको धन्यवाद आभार देना चाहूँगा कि इस तरीके से अगर अधिकारी अपनी जिम्मेदारियाँ समझें तो मुझे लगता है जनता की समस्या जल्द से जल्द निमट जाती है, क्योंकि अधिकारियों को दोष देना ही होता क्या है कि हम अपनी जानकारी के अभाव में भी अधिकारियों को दोष देते हैं। आज भी यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिनको कागजात की जानकारी नहीं है कि दस्तावेज होने क्या चाहिए, तो वो सब समझाया जा रहा है और मुझे लगता है जल्दी ही लोगों को अब धीरे धीरे ये जानकारी पता भी लग जाएगी कि किस पेंशन के लिए कौन से दस्तावेज की ज़रूरत है। बहुत कुछ किया जाएगा, आप देखते जाइए, अभी तो शुरुआत है। मैं आशा नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे, जैसे विधायक जी ने बताया ऐसे ही अगर सारे विधायक अपने मोटिवेशन करके आएंगे तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर द ऑफिसर्स ऑल्सो। सो ही हैज़ टेकन अ गुड इनिशिएटिव। काफ़ी देर से ये मेरे पास टच में थे कि हमें कैंप लगाना है, तो आई वॉज टेलिंग हिम कि वी नीड टू इंश्योर सारे ऑफिसर्स आ जाए। आज भी एक आध डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कहीं मीटिंग की में फंस गए, लेकिन मैक्सिमम ऑफिसर्स को हम यहाँ बैठा पाए। एक चीज़ उन्होंने अच्छी बात बोली कि आज हमें पता लग गया कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी फेस इन दीज काइंड ऑफ कैंप्स। तो वी विल इंश्योर कि आगे उन चीज़ों को हम आगे मतलब उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दें ताकि लोगों का समाधान एक ही स्टॉप पे हो जाए। अभी भी कईयों का हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कईयों के पास आय प्रमाण पत्र नहीं है क्योंकि वो ऑनलाइन इशू होता है, तो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो अलग हम काउंटर्स अगली बार स्टैब्लिश और करेंगे ताकि लोगों को, जैसे राशन की चीज़ होगी तो राशन का, विधवा पेंशन का अलग, आय प्रमाण पत्र का अलग, प्रधानमंत्री आवास योजना का अलग, वैसे करके हम करेंगे। थोड़ी अवेयरनेस भी लोगों में हमें बैठानी पड़ेगी, जो चाहते हैं राशन कार्ड में जैसे नाम जुड़ गया नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक कैपिंग होती है। जब तक वो कैपिंग में अपात्र लोग के नाम नहीं हटेंगे तब तक नए लोग के नाम नहीं जुड़ सकते हैं। तो ये चीज़ भी हमें लोग को अवेयर करनी पड़ेगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को पूरे प्रदेश में विकास का मॉडल माना जाता है। वहीं यह स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर हो रही अनियमितताएं भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में स्मार्ट सिटी में हो रही गड़बड़ियों का असर इतना है कि मुख्यमंत्री के सामने खुले मंच पर खुद राजपुर विधानसभा सीट के विधायक खजान दास ने इसकी पोल खोल कर रख दी है। दरअसल राजपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री धामी का स्वागत समारोह आयोजित हुआ था। ऐसे में स्मार्ट सिटी के कार्यों से खफा विधायक खजान दास ने मंच से कहा कि स्मार्ट सिटी के कामों का यह हाल है कि लोक निर्माण विभाग कहता है कि यह काम स्मार्ट सिटी का है। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से पूछो तो वो कहते हैं कि ये काम लोक निर्माण विभाग का है। विधायक खजान दास ने मुख्यमंत्री को खुले मंच से स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर शिकायत की। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की अनियमितता से पूरी जनता त्रस्त है। वहीं विधायक खजान दास द्वारा स्मार्ट सिटी को लेकर की गई शिकायत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई की बात कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन देते हुए कहा कि वो स्मार्ट सिटी के कार्यों को सही करेंगे और जिस भी अधिकारी ने इसमें अनियमितता की है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल स्मार्ट सिटी ही नहीं बल्कि जिन भी कार्यों में अनियमितता मिल रही है सभी की गहनता से मॉनिटरिंग की जा रही है और जो भी अधिकारी इसमें लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद मंगलवार को यशपाल आर्य ने प्रीतम सिंह से उनके आवास पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर प्रीतम सिंह ने यशपाल आर्य को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने चाय पीते हुए कुछ देर आपस में बातचीत की। वहीं इस मुलाकात को कांग्रेस विधायकों के विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान के नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सहित उप नेता प्रतिपक्ष के चयन के बाद से ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष सहित नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष के चयन के बाद कांग्रेस में विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। मसूरी परी टिब्बा इंक्लेव में शिव मंदिर में 3 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के अंतिम दिन प्रतिष्ठित हुए विग्रहों के मंगला दर्शन के अनुष्ठान करा रहे पुरोहितों के मंत्रोच्चारण के बीच मंदिर सभी विग्रहों से पीला आवरण हटा मंगल अभिषेक आरंभ किया। दिवाली में विराजे भगवान हनुमान और भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमा का विशेष रूप से श्रृंगार आचार्य अजय नौटियाल और नितिन उनियाल द्वारा संपन्न हुआ। साथ ही पुरोहितों द्वारा यज्ञ कराकर महाआरती का आयोजन किया गया। मसूरी परी टिब्बा इंक्लेव में शिव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की धर्मपत्नी निर्मला जोशी ने शिरकत की और भगवान का आशीर्वाद लिया। जी, पहले तो मैं बहुत यहाँ के क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी द्वारा जो इन्होंने मांग की थी वो आज पूरी हुई है। बहुत सुंदर यहाँ पर मंदिर बना है
और टीन सेट बना है, साथ में आज मूर्ति स्थापना हुई है, तो मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सभी को बधाई देती हूँ और आगे भी जो भी होगी, जो भी मांग होगी, और मैं मंत्री जी तक पहुँचा दूँगी। बाकी आगे काम होता रहेगा और क्षेत्रवासियों को भी विश्वास है और मुझे भी कि मंत्री जी द्वारा समय समय पर जो भी होगा पूर्ण किया जाएगा। हम अपनी हनुमान जी की और राधा कृष्ण जी की जोड़ी भी यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं। तो माननीय मंत्री जी के द्वारा यहाँ टीन सेट वगैरह का निर्माण कराया गया और अन्य जो और कार्य हुआ, काफ़ी पैसा लगा, जिसके अंदर मैंने कुछ अपने धनी लोगों से प्रयास करके वो काम कराया। फिर सभा ने हमारी एक निर्णय लिया कि हम जब चुनाव हो रहे हैं तो हम क्यों ना हनुमान जी की और राधा कृष्ण जी की मूर्ति को स्थापित करें। तो सभी गांव वालों से, हमारी बिरादरी से और कई लोगों के सहयोग से ये दोनों मूर्तियों का आज यहाँ पर स्थापना हो रहा है। खुशी है कि उन्होंने अपनी ओर से मिसिस जोशी जी को भेजा है। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम मोहन पेटवाल जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस कार्य के अंदर बहुत ज़्यादा मेरा सहयोग किया है। उसके अंदर भी मैंने माननीय मंत्री जी से कहा था कि हमारे यहाँ जो है व्यवसाय हमारा धोबी का है, तो हमेशा से धोबी घाट कहा जाता है। आज हमारे बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, तो जहाँ पर भी अपनी आईडी दिखाते थे तो वहाँ पर धोबी घाट तो बोलते, धोबी घाट क्या मतलब, कोई जगह क्या है, तो बहुत ज़्यादा निराश उनको होता था। तो मैंने कहा था कि जब भी मैं यहाँ पार्षद बनूंगा तो यहाँ पर बनने के बाद सबसे पहला कार्य मेरा यहाँ पर, मैं आने जोशी जी उससे मैंने ये बोर्ड में रखा और वो प्रस्ताव मेरा पास हुआ। तो यहाँ परिडिब्बा एनक्लेव छावनी परिषद के नाम से इस नाम को मैंने वो करा है, जो आगामी टाइम के अंदर इस नाम से अच्छी तरीके से भली भांति जाना चाहिए। और कई विकास कार्य काफ़ी अभी जो है, जो हमारे यहाँ के, मैंने एक छावनी परिषद के एक बरात घर बनाया है। पूरी उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों के अंदर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के उससे जो है हमारे को बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। सहजदारा का रोड यहाँ से कनेक्ट हो गया है। परिडिब्बा यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा फेमस एक वो है, उसको मैं चाहूँगा कि वो एक पर्यटक उसके अंदर वो करें, जिससे हमारे को रोजी रोजगार मिल पाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी में स्वास्थ्य व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए एक नई व्यवस्था बनाई गई है। अब मुनस्यारी वालों को जांच के लिए 130 किलोमीटर की दौड़ लगाकर पिथौरागढ़ नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य केंद्रों में हाथों हाथ 13 जांचें हो रही हैं। शेष 4 जांचों के लिए एक प्राइवेट लैब के साथ इकरार भी किया गया है। एक्सरे के लिए भी अब कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया की अध्यक्षता में स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार की उपस्थिति में बैठक हुई। बैठक में जिला पंचायत सदस्य मर्तोलिया ने स्वास्थ्य केंद्र की वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर रहे एक नई व्यवस्था को आगामी सोमवार से लागू करने का खाका तैयार किया। बैठक में तय किया गया है कि रोज ओपीडी में 2 डॉक्टर मरीजों को देखेंगे, जिनमें एक महिला डॉक्टर अवश्य बैठेगी। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में एक अहम स्थान रखने वाली चाय, जो कि देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही विदेशों में भी काफी ऊंचे दामों में निर्यात होती है, लेकिन इस चाय की पैदावार से लेकर फैक्ट्री तक पहुंचाने वाले कामगारों की स्थिति क्या है, वो श्रमिकों ने खुद बताया और अपना दुख बताया और कहा कि हमारे लिए तो महीना केवल 18 से 20 दिनों का होता है। श्रमिकों ने कहा कि हम तो दैनिक वेतन श्रमिक है, हमारा घर तो प्रतिदिन की आय पर चलता है और ऐसे अवकाशों से तो घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है। 21 वर्षों की लगातार सेवा का ये फल मिल रहा है और ये तुगल की फरमान हम पर थोप दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब अगर इसका विरोध भी करे तो कहां करें, हमारे मांगे कोई नहीं सुनता। श्रमिकों ने ये भी कहा कि बागानों में काम करने के लिए दराती, फावड़े जैसे हथियार भी स्वयं घरों से ही लाने होते हैं और नहीं लाने जैसी स्थिति में नौकरी करनी है या नहीं जैसा वक्तव्य भी उन्हें सुनना पड़ता है। यहाँ 26 दिन से 26 दिन के 20 में 20 के 18 5,000 4,500 तनख्वाह हमारी जारी बनती नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है, इतनी महंगाई में मतलब बच्चे पालने मुश्किल हो गए। जहाँ अगर हम चाय पर ही मिल रहे तो हमारे बच्चे इसमें कैसे पढ़ेंगे। सरकार सिटी बोर्ड इसको देख नहीं रहा है, शासन प्रशासन इसको देख नहीं रहा है। यहाँ पर न दवा मिलती है और न किसी का हाथ कट गया, न पट्टी, कोई दवा पट्टी है, न भारी हो जाती है, तो कोई यहाँ वो बरसाती भी नहीं है, न फावड़े अपने घर से लाने पड़ते हैं, जाती अपने घर से लाने पड़ते हैं। तो कुछ सरकार कुछ देती नहीं है। अगर भयंकर बारी पेड़ सूखे हैं, कभी किसी श्रमिक के ऊपर गिर गए तो इसका जवाबदार कौन रहेगा। दवाई के पैसे भी यहाँ नहीं मिलते हैं, हाँ जमा करो कहते हैं और अपनी मशीन, यहाँ मशीन मिलती है हमको दवा डालने के लिए। तो आपके द्वारा बताया जाता है कि हमें इस तरीके की परेशानी है, ये चीज़ें उपलब्ध हाँ कराएं परेशानी हम बताते हैं, ये कुछ करते ही नहीं है यहाँ। और कभी कोई चीज़ के लिए इनसे कहा सुबह इनसे कहा तो कहते हैं ऊपर कहो, पर हम किससे कहें। हम तो सुबह तक की डिमांड है, उतनी तक ही डिमांड है। हम अपनी समस्या सुबह से कहते हैं, वो ऊपर वो कहते हैं, हमारी समस्या सुनते नहीं है। और सुपरवाइजर को बताते हैं आप लोग? हाँ, सुबह को बताते हैं यहाँ फावड़ी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ये हमको ये परेशानी है। ऊपर हो मैं क्या कहता हूँ, ये कहते हैं। और 5,000 4,500 से ऐसी तनख्वाह बनती नहीं है यहाँ 26 दिन के।
सितारगंज में आरएससी के द्वारा कृषि अनाज मंडी में लगाए गए सरकारी क्रय केंद्र पर 12 दिन बीतने के बाद भी क्षेत्र के किसान अपना गेहूं लेकर क्रय केंद्र पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे क्रय केंद्र पर गेहूं की तौल शून्य पर रुकी हुई है। आपको बता दें कि आरएफसी के द्वारा 1 अप्रैल से सितारगंज कृषि मंडी में क्रय केंद्र खोल दिए गए थे, लेकिन 12 दिन बीतने के बाद भी किसान अपना गेहूं लेकर क्रय केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिस कारण अभी तक क्रय केंद्रों की तौल शून्य पर ही रुकी हुई है। माना जा रहा है कि इस बार बाजार भाव गेहूं के अधिक होने के कारण किसान अपना गेहूं सरकारी क्रय केंद्रों पर लेकर नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा जारी किया गया गेहूं की एमएसपी 2015 रुपए जारी की गई है। वहीं बाजार मूल्य 2050 रुपए से लेकर 2150 तक किसानों को गेहूं का मूल्य मिल रहा है, जिस कारण सरकारी क्रय केंद्र पर 12 दिन बीतने के बाद भी गेहूं की तौल शून्य पर ही रुकी हुई है। ये कहना है कि 1 तारीख से हमारे पूर्ण व्यवस्थाएं गेहूँ क्रय केंद्र से संबंधित कर ली गई और किसानों का हमारे द्वारा निरंतर रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है, जिसके साथ साथ उनको खरीद प्रक्रिया के अंतर्गत बताया भी जा रहा है कि अपने माध्यम से दूसरे किसानों से भी संपर्क कर यहाँ गेहूँ लाने का, गेहूँ की तौल कराने की इच्छा जाहिर करें, जिससे उनको सरकारी लाभ मिल सके, सरकारी मूल्य पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। 2015 इस बार सरकारी मूल्य है। यही अपील है कि अपने साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो अपने साथ साथ और किसानों को भी जागरूक करें इस चीज़ के लिए, जिससे कि यहाँ पे सरकारी योजना का लाभ ले सकें। कानपुर क्षेत्र के गादारोना में 2 पक्षों के बीच चल रहे मस्जिद विवाद को लेकर राजस्व और पुलिस टीम ने जांच की। इस दौरान दोनों पक्षों से विवाद के बारे में जानकारी ली गई। गादारोना में कई साल से मस्जिद पर अपना हक जमाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। इसी मामले को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हो चुकी है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। एक पक्ष का कहना है कि हाल ही में वक्फ बोर्ड ने गठित कमेटी को भंग कर दिया है, उसके बाद भी भंग कमेटी के लोगों द्वारा जबरदस्ती मस्जिद पर कब्जा जमा रखा है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि कुछ लोग मस्जिद के चंदे का पैसा हजम करने के लिए मस्जिद को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहे हैं। मंगलवार को नायब तहसीलदार दयाराम कोतवाल अमरचंद शर्मा ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से बात की। कोतवाल अमरचंद शर्मा का कहना है कि मामले की सच्चाई जानने के लिए दोनों पक्षों को लंडोरा पुलिस चौकी बुलाया गया है। नायब तहसीलदार दयाराम का कहना है कि मामले की रिपोर्ट तैयार कर आला अधिकारी को भेजी जाएगी। जॉइंट मजिस्ट्रेट सर के ये थे कि एसएचओ साहब के साथ मौका मुआयना करें, तो यहाँ जांच की गई। इसकी कोई कमेटी गठित हुई थी, वो कमेटी वक्फ बोर्ड से भंग हो गई है और जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये फ़कीरों की मस्जिद के नाम से मस्जिद है, इसमें हमें कब्जा दिया जाए। ठीक है जी, अभी इसमें जांच कर ली, जो फाइंडिंग्स मिली हैं वो लिख के दे दी जाएंगी, जैसा आदेश होगा उसका पालन। के द्वारा बताया कि 1 अप्रैल को मस्जिद खोली गई है, पहले बंदी थी। एक शमशाद अली एक सदस्य मिले इनकी कमेटी के, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई। एक और जहां सरकार के नियम कानूनों को लेकर आए दिन परेशान होना पड़ता है, वहीं दूसरी और इसके विपरीत कुछ लोग सरकार और प्रशासन के नियमों को ठेंगा दिखा जाते हैं। इसी तरह का एक मामला बैरीनाग तहसील से 9 किलोमीटर दूर सुगलियाड़ी के पास पर एनपीसी नोएडा की कंपनी पिछले 6 महीने से पानी, प्राकृतिक स्रोत, हरे भरे जंगल और आबादी के बीच बेखौफ होकर बिना अनुमति के अवैध तरीके से हॉट मिक्स प्लांट लगा दिया, जिसकी जानकारी स्थानीय जिम्मेदार विभागों तक को नहीं है। ग्रामीणों की शिकायत पर अवैध हॉट मिक्स प्लांट पर रोक नहीं लगी। हॉट मिक्स प्लांट से निकलने वाले काले धुएं से जहाँ पर पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वहीं प्राकृतिक पेयजल स्रोत भी खराब हो रहा है। वहीं प्लांट के आसपास के हरे भरे पेड़ भी सूखने शुरू हो गए हैं। इधर तहसील प्रशासन के द्वारा अब जाँच कर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि बेखौफ होकर प्लांट चलाने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही होती है या सिर्फ जांच तक सीमित रहता है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।